वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने जो इल्जाम आयद किए 2018 के इलेक्शंस के अंदर, उसके अंदर वजाहत जो सामने आई है वो जो है मैं आपके सामने रख चुका हूं पहले सेगमेंट के अंदर कि वो कहते हैं कि नून लीग पंजाब से जीत रही थी, इस वजह से कराची में पीटीआई को सीट्स दी गई हैं। कराची के जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो जाकर सो गए थे, उनके घर वालों ने, अहले खाना ने उठाया कि आप जीत चुके हैं, आपके पास सीट आ चुकी है, एमएनए एमपी बन चुके हैं। अब ये 2.5 सालों के बाद ये बात खुलकर सामने आ रही है। आगे कौन कौन से ऐसे इल्जामात हैं जो आयद किए जाएंगे, इसी पर बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से एमपी अदील अहमद में ज्वाइन कर चुके हैं। उनका अदील बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील, मैं जानना चाहूंगा, अब ये इल्जामात आप लोगों पर डायरेक्टली लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप भी कराची से एमपी हैं, क्या समझते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई सो गए थे, घर वालों ने जाकर उठाया था कि सीट जीत ली है? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौक़िफ़ लेने के लिए जो है वो मौका दिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में मैं ये कहूँगा जी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन के फ्रंटमैन और उसके सबसे अहम खिलाड़ी थे। कराची में जितनी भत्ताखोरी, जितनी शरअंगेज़ी, जितनी टारगेट किलिंग, जितना भी कराची में बदअमनी फैलाई गई उसके ये जिम्मेदार थे। कराची में परवेज मुशर्रफ के दौर में अरबों रुपए के फंड में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द करने के जिम्मेदार हैं ये। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची शहर में जो नेमतुल्लाह खान ने ग्रीन बसेस का तोहफा दिया था बांग्लादेश को बेचने वाले, ये मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार आदमी है। और फिर जब 2000 ये अल्ताफ हुसैन और इन्होंने एमक्यूएम लंदन जो एमक्यूएम को जो है वो इनका जो टारगेट किलर विंग है उसको ख़त्म करने का जो बना, उसमें इस्तेमाल होने वाले मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल की पीएसपी पार्टी ने एमक्यूएम लंदन के सारे टारगेट किलर्स को इन्होंने जो है वो पनाह दी हुई है। इनके पास है वो सारे, ये जो है वो उनकी बड़ी बात कर रहे हैं अदील। अदील बड़ी मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। हाँ, ये मुस्तफ़ा कमाल को सुनवाइए क्लिप। नहीं हो सकता है क्योंकि अभी मैंने पीएसपी का मौक़िफ़ लिया। मुस्तफा कमाल साहब हो सकता है प्रोग्राम देख रहे हो। वो टारगेट किलर्स जितने इनके जो वो लोग हैं एमक्यूएम लंदन के जी, वो इसकी छतरी में जो है पनाह लेके बैठे हुए। जेलों से छुड़वाया है इसने लोगों को, इसने जो है वो जबरदस्ती शामिल करवाया है। हाँ। वरना किस शर्त पे कि पीएसपी में आ जाओ वरना तो जेल में जाओगे, पीएसपी में आ जाओ वरना केसेस भुगतने के लिए अच्छा, तैयार हो कुछ जाओ। चीजें हैं, मैं अदील आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, कुछ सवालात हैं क्योंकि आप भी इस वक्त एक सीट पर विराजमान हैं। कंप्लीट कर लूं ना, मैं उसके इल्जाम का जवाब तो दे दूं। जी जी जी, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। तो ये इस तरह से तो उन्होंने पार्टी बनाई है। फिर इनका जब इन्होंने ये सारे सरगने जो है शामिल किए अपनी पार्टी के अंदर और फिर ये कराची को फतह करने चले गए, मैं इलेक्शन जीतूंगा, तो कराची वालों ने किसी ने इसको वोट नहीं देना था। ये सियासी यतीम आदमी, इसको किसी ने वोट कहाँ देना था। अब ये उठ के जो है ये इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहा है कि पीटीआई को। देखो 2018 के इलेक्शन में मैं समझता हूं कि मैनिपुलेशन जरूर हुई है, लेकिन मैनिपुलेशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। सर आप तो हुकूमत में, अदील आप हुकूमत में यार, खुदा को माने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर सिंध में भी अच्छी खासी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब अच्छा, ये तो फिर अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। पूरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत आपके पास है, फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, कराची से अक्सरियत आपके पास है, जहां पर सीट ना मिली वहां पे धांधली हुई है, यही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैनिपुलेशन हुई है, इनको पता है कि मैनिपुलेशन हुई है, तो ये चीज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैनिपुलेशन की इन्होंने, और जो हमें वाज़े अक्सरियत के साथ हमारी हुकूमत बननी थी उस पर ज़र्ब लगाई गई। अच्छा, आप क्या समझते हैं अदील? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। अदील आप क्या समझते हैं, फेयर इलेक्शन हुए तो 2018 के? यतीम आदमी, इररिलेवेंट आदमी, जिसको कोई घास नहीं डालता, जिसको कराची वालों ने रिजेक्ट किया, जिसको कराची वालों ने वोट नहीं दिया, और बड़ी जो है वो शर्मनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो आज बौखलाहट में जो है वो इस तरह की ऊट पटांग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अदील मुझे एक बात बताएं। अपना दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। वो तो खैर आपका और उनका जाती मौकफ है दोनों का। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि फेयर इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में 2018 में? मैं इस बात का जवाब इस तरह से देता हूं कि पाकिस्तान 2018 के इलेक्शंस अगर फेयर नहीं हुए और अगर कहीं मैनिपुलेशन हुई है
ऑपोजिशन के इल्जामात को अगर दुरुस्त माना जाए कि अगर कहीं मैनिपुलेशन हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन के रिकॉर्ड की अगर एनालिसिस किया जाए इलेक्शन रिजल्ट्स का, तो पीटीआई जो है वो उसके खिलाफ हुई है। इस तरह की 10 सीटें जो है वो मौजूद हैं जहां पर हमारे रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो हमारे लूजिंग मार्जिन से कहीं ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पीटीआई को सीटें हरवाई गई हैं। अदील, ऐसा क्यों है? अफगानिस्तान की सरहद से इलेक्शन के रिजल्ट जल्दी आ गए, और अगर कराची की बात कर ली जाए 3 से 4 दिन लगे इलेक्शन का रिजल्ट आने में, वजह क्या बनी? वो पूछे ना, ये जिनके ताल्लुकात हैं। नहीं, मैं तो बेनिफिशियरी से पूछूंगा ना, जिसको फायदा हुआ मैं तो उससे भी सवाल करूंगा। हमें तो नुकसान हुआ। मैं तो कहता हूं 2018 के इलेक्शंस का तो हमें तो नुकसान हुआ है। नहीं, ये कैसा नुकसान है? ये कैसा नुकसान है कि कराची की अक्सरियत जो सीट्स की है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वो आप लोगों के पास है। आपको बताता हूं नुकसान। हैदराबाद में नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, हैदराबाद की नंबर 1 पार्टी तहरीक इंसाफ है। 2.25 लाख वोट पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक सीट नहीं निकली। हैदराबाद में विक्टिम कौन हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ। ठीक है। सिंध की मैं आपको ऐसी बेशुमार सीटें गिनवा सकता हूं कि जहां पर हमारे रिजेक्टेड वोट्स जो है वो हमारे लूजिंग मार्जिन से कहीं ज्यादा है। जहां पर हमारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को 3-3 दिन रोका गया। मैं आज हम गए थे ठट्टा सजावल, वहां पे आप देख लें, आप लाड़काना की सीट्स देख लें, आप सक्कर की सीट्स देख लें। ये तो सर गुत्थी सुलझाने वाली बात कर रहा हूं, लेकिन तो आप तो उलझाने वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं इंटीरियर सिंध में आप ही की बात को सही मान लूं, तो फिर पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, पीएसपी भी यही कहती है, फिर नून लीग भी यही कहती नजर आ रही है। अगर कराची के हवाले से बात करूं तो हमारे वोट्स को रोका गया, हमारी जो काउंटिंग थी उसको कम किया गया, एमक्यूएम भी यही रोना रोती है। फिर तो आप ही की बात दूसरी तरफ से अगर देखी जाए तो वो सच साबित हो रही है दूसरी जमातों के लिए। इसी बात पे आपसे सवाल करता हूं जी कि 2018 के इलेक्शन किसकी निगरानी में हुई? क्या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया था? क्या एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे थे? क्या जो है वो इदारे आपके गवर्नमेंट्स आई हुई थी, निगरान हुकूमतें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी? क्या उस जो है वो कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था? जमातें तो ये पावर में रही हैं, इन्होंने सारी चीजें अपनी मर्जी के बंदे लगाए हर जगह। एस्टेब्लिशमेंट में इनके बंदे, इलेक्शन कमीशन में इनके बंदे। नहीं, ऑब्वियसली ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना मुझसे, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी, कैसे धांधली की? हाँ, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी मैं हमेशा कहता रहा हूं अपने प्रोग्राम के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होती है। ये तमाम चीजें, तमाम जवाब दे जो सवालात के हैं वो इलेक्शन कमीशन है। सवाल मैं ये कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है धांधली। मैं तो ये बात कहता हूं, वरना हमारी वाज़ेह अक्सरियत से हमारी समझ एक बात समझा दें मुझे अदील के, अगर एक जमात हुकूमत में बैठी हुई है, बरसर इख्तिदार है, फेडरल में भी उसकी हुकूमत है, और फिर 2 प्रोविंस के अंदर भी उसकी हुकूमत है, तीसरी भी आपके हिमायत में है। ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, ये एतराफ कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है पीटीआई के खिलाफ, तो जो जमातें, मैं तो अपने मुंह से आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, तो जो जमातें इस वक्त इख्तिदार में नहीं है, तो वो भी तो यही रोना रो रही हैं। मैंने तो कंडीशनल बात की ना। हमने तो खुले दिल से कमेटी बनाई, परवेज खटक साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया, सारी ऑपोजिशन को दावत दी कि जहां जहां आपको खदशात है, जिन जिन हलकों में आप समझते हैं कि वहां पे री इलेक्शन होना चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, जो आपकी शिकायत हैं वो लेकर आए कमेटी में। आप मुझे ये बताएं कि इन 2.5 सालों में उस कमेटी में ऑपोजिशन के समेत इस सियासी यतीम मुस्तफा कमाल के कितने लोग पटिशन लेके गए उस कमेटी के अंदर? कितने लोगों ने जो है वो कोशिश की है कि इस इलेक्शन की जांच पड़ताल के लिए जो है उस कमेटी में जाया जाए और कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए? अच्छा अदील एक सवाल है, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा एक बंद गया वहां पर, जो फोरम है उसको तो यूटिलाइज नहीं कर रहे। 2013 में हमने जब धांधली का इल्जाम लगाया, और इल्जाम नहीं लगाया, सबूतों के साथ एक व्हाइट पेपर दिया। हम उससे पहले एक इलेक्शन कमीशन में गए, हम अदालतों में गए, हम जो है ट्रिब्यूनल्स में गए, हम फिर उसके बाद सड़कों पर आए। उसके बाद हमने जो है वो पूरी कैंपेन चलाई उसके खिलाफ, और जब उसमें जुडिशल कमीशन बना, उस जुडिशल कमीशन ने फाइंडिंग्स दी, 40 फाइंडिंग्स दी इरेगुलरिटीज की इलेक्शंस में। हम उसे धांधली कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसको इरेगुलरिटीज का नाम दिया। इलेक्शन कमीशन ने या अदालत ने यह फैसला दिया
कि लार्जली लॉफुल है, यानी कुछ चीजें अनलॉफुल भी हुई इस इलेक्शन में। हमने तो उसके लिए पूरी कोशिश की। ऑपोजिशन ने आज क्या कोशिश की उसके लिए? क्या वो अच्छा, कमेटी मुझे में कोई मुझे एक कंप्लेन बात लेके बताएं गए? अदील, मुस्तफा कमाल साहब का इल्जाम है, मैं चाह रहा हूं ना ताकि कन्फ्रंटेशन मुस्तफा हो। कमाल साहब बेहुदा बातें करते हैं। सर एक एक उनको- अदील एक सवाल सुन लेना, मैं सवाल कर लूं आपसे, कन्फ्रंट करवाना चाह रहा हूं कि मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि जनूबी पंजाब के अंदर नून लीग की अक्सरियत जीत रही थी, इस वजह से कराची में सीट जितवाई गई पीटीआई को, वरना हमारी भी अक्सरियत होती, वरना हम भी यहां पर सीट्स ले सकते थे, लेते बल्कि। हाँ, उनको 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 कहने दें। वो हाँ। तो कहेंगे वो हारे हुए आदमी है, रिजेक्टेड आदमी है, अवाम ने रिजेक्ट किया है। जब वो क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में भर्ती करके क्रिमिनल्स की फौज बनाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि क्रिमिनल्स को, जिन क्रिमिनल्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, जिन क्रिमिनल्स के जुल्म और सतम से तंग आकर तहरीक इंसाफ को एज एन ऑप्शन जो है वो जिताया गया आवाम की तरफ से, तो क्या वो उन क्रिमिनल्स को वोट देते जो मुस्तफा कमाल ने अपनी छतरी के नीचे लिए हैं? ये इलॉजिकल सी बात है। लॉजिकली भी आप इसको ठीक नहीं कह सकते कि जो लोग पहले अल्ताफ हुसैन के लिए जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते थे, उनको अगर मुस्तफा कमाल अपनी छतरी में ले ले, तो क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम उनको वोट देंगे? तो आवाम ने रिजेक्ट ही करना है। रिजेक्टेड आदमी बाद में जो है वो बेहुदा बातें ही करेगा। अच्छा, ये सवाल जो एक मुस्तफा और कमाल भी है, जैसे मुस्तफा कमाल साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि शेल्टर दिया हुआ है, तो कुछ लोग मेरी नॉलेज के मुताबिक एमक्यूएम से पीटीआई में भी आ चुके हैं, शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, ज्वाइनिंग दी थी, तो वो साफ शफाफ लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम जब किसी की शमूलियत करते हैं तो हम मुख्तलिफ सरकारी इदारों को, पुलिस को और दीगर इदारों को उनकी वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, और जब तो मुस्तफा उनकी कमाल साहब ने नहीं दी verification- होगी वेरिफिकेशन के लिए? जब उनकी वेरिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, हाँ। किसी पे कत्ल का इल्जाम होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा, ये कभी नहीं कारकुनों के लेती। लिए भी बात कर रहे हैं ना मैं आप, तो- कारकुनों की वेरिफिकेशन भी करवाते हो जो गली मोहल्ले में होते हैं। मैं तो आपको बात कर रहा हूं कि 100 कत्लों के इल्जाम है और इनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में हमने तो किसी एमकेएम के ऐसे बंदे को नहीं लिया जिस पे एक कत्ल का भी इल्जाम हो। और अगर आपकी नॉलेज में कोई है, आप मुझे बताएं, मैं सबसे पहले उसको पार्टी से निकलवाऊंगा। चले, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और यहां पर शेयर कर दूं, आउट ऑफ द टॉपिक है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लैंड ग्रेबर्स है ना, बड़ी माजरत के साथ, बड़े प्रूफ है मेरे साथ, उनको सपोर्ट आपकी जमात की हासिल है। ये मैं प्रूफ्स के साथ आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगा, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपको दावत देता हूं। हाँ। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाँ। रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कोई प्रूफ्स आपके पास हैं हाँ। तो वो आप लेकर आए, उनको मुतल्लिका इदारों को भी भेजें और हमें भी दें। और अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं जी। की तो फिर आप उस पर प्रोग्राम कीजिए। मतलब ये मुझसे फिर आप वादा कर रहे हैं कि अगर मैं किसी लैंड ग्रेबर के हवाले से, किसी भत्ता माफिया के हवाले से कोई ऐसे प्रूफ लेकर आता हूं कि जिनकी पुष्पनाई में पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस बैठे हुए हैं, तो आप एक्शन लेंगे जरूर? मैं आपके साथ खुद इस्लामाबाद जाऊंगा, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को वो सबूत दे के हम उस बंदे को पार्टी से निकलवाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है दिल, सो नाइस ऑफ यू, एक आखिरी सवाल है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, खान साहब खुद कहते थे कि ऐसी इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स करने चाहिए कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफिका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे। तो क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए और कब तक मुतवक्के हैं कि रिफॉर्म्स हम देखेंगे इसी हुकूमत में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इलेक्शंस नहीं, हर शोबे में शफाफियत को लाने के लिए हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। हमारे मंशूर का हिस्सा है, हमारे इलेक्शन का नारा है ये, और हमने शफाफियत लाने के लिए हर शोबे के अंदर जो है वो इस्लाहात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर भी। और उसी की एक कड़ी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर चुके हैं कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो शो ऑफ हैंड से होंगे। जो आपकी खुफिया राय शुमारी में हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसको खत्म किया जाएगा और सेनेट के इलेक्शंस में जो है वो शफाफियत लाई जाएगी। इसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो भी लाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, हम दीगर रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं कि जो आपकी इल्जामात लगते हैं या जो लूप होल्स हैं वो खत्म किए जाएं ताकि तमाम पार्टियां जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट पर अपने एतमाद का इजहार कर सकें। चले अदील, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। अदील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई की जानिब से एमपीए, और ये कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जल्द इस हुकूमत में देखे जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन जो है वो हाथ के इशारे से दिखाकर जो कराए जाएंगे। जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, जो पैसों की बोलियां लगती थी, और वो तमाम चीज़ों को रोका जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी जानिब जो इल्जामात है मुस्तफा कमाल साहब के, वो अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आ सका है कि जिसकी बुनियाद पर हम इसे सच समझें। और पीटीआई भी यही कह रही है कि
पीटीआई का एक अलग मौकफ नैरेटिव आज सामने आया। वो ये कहते हैं कि धांधली हुई है लेकिन हमारे खिलाफ हुई है। ये कैसी धांधली है कि हुकूमत भी आपकी है, सीट्स भी आपकी हैं, मिनिस्ट्रीज भी आपकी हैं, कराची में अक्सरियत भी आपकी है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली की तमाम सीट्स ज्यादातर आपके पास हैं। तो फिर ये धांधली क्यों की गई? जो थोड़ी बहुत सीट्स थी दूसरी जमात को क्यों दे दी गई? ये भी एक सवाल बनता है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है। आज कराची के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, बड़े वाकयात हुए हैं, कराची का अमन तबाह करने की दोबारा से कोशिशें की जा रही हैं। कौन है इसके पीछे, बेनकाब करेंगे वक्फे के बाद।